तेलंगाना वॉइस न्यूज में आपका सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। वाराणसी की जिले अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि शिवलिंग कार्बन डेटिंग टेस्ट नहीं होगा। अदालत ने इससे कबल 11 अक्टूबर को दोनों फरीकीन को सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की अदालत ने हिंदू फरीक की तरफ से कार्बन डेटिंग और मस्जिद के अहाते में जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है कि साइंसी जांच के मुतालिबे को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान सिर्फ 58 लोगों को अदालत में पेश होने की इजाजत दी गई थी। अदालत को यह फैसला करना था कि आया ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की जांच कार्बन डेटिंग के तरीके से की जाए। दरअसल जिसे हिंदू फरीक शिवलिंग कह रहे हैं, मुस्लिम फरीक इसे चश्मा कह रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं की तरफ से मुतालिबा किया गया कि शिवलिंग की तहकीकात के लिए कार्बन डेटिंग की जाए। कार्बन डेटिंग का मुतालिबा 4 खवातीन ने किया। वाराणसी की जिले जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत ने इस मामले की समाअत की। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 36 पुलिस ओहदेदारों को बदउनवानी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्जाम में क़ब्ल अज़ वक्त रिटायर कर दिया। इन हुकाम ने अपनी ड्यूटी इस अंदाज से अंजाम दी जो सरकारी मुलाजिम के कामकाज से मुताबिकत नहीं रखती और तर्ज अमल के ज़ाब्तों के मुनाफी थी। यह मुलाजमीन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के साथ साथ तवील अरसे तक ड्यूटी से गैर मजाज तरीके से गैर हाजिर भी पाए गए। इनमें से कुछ ओहदेदार बदउनवानी के केसों में मुलव्विस पाए गए जिन्हें संगीन फौजदारी इल्जामात का सामना है और उनके दयानतदारी भी मशकूक पाई गई। जायजे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक इन मुलाजिमीन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श पाई गई और सरकारी मुलाजिमत में उनका बरकरार रहना मफाद आमा के मुनाफी था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साईं बाबा को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। वाज़ेह है कि उन्हें 5 साल कबल माविन नवाजों से रवाबित के एक केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस मामले में प्रोफेसर साईं बाबा को बरी कर दिया। उन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म भी दिया गया। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पंसारे पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला 2017 में ट्रायल कोर्ट ने साईं बाबा को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। प्रोफेसर साईं बाबा ने इस फैसले को चैलेंज किया। जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाने की वजह से वो फिलहाल व्हील चेयर पर है। वो सेंट्रल जेल नागपुर में अपनी सजा काट रहे हैं। इस केस से माखूज 5 दीगर अफराद को भी बरी कर दिया गया। केस की तफ्तीश के दौरान एक शख्स जान की मौत हो गई। अगर ये तमाम किसी दूसरे केस में मुलव्विस नहीं है तो बेंच ने उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। 2017 में गढ़चिरौली जिले की एक सेशन अदालत ने साईं बाबा और दीगर को मुजरिम करार दिया था। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर हिजाब को एक मसला बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब से मुतालिक इब्तदाई फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत राह को इख्तियार किया था। कानूनी एतबार से कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला खराब था जिसमें कुरानी आयात और इस्लामी तालीमात की गलत तावील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने हिजाब की तायीद में वाज़ेह तौर पर फैसला दिया है, ताहम अभी तक इस बारे में ख़तई फैसला सामने नहीं आया। मुसलमान लड़कियां जो हिजाब पहनती हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया जिसकी वो पाबंदी करती है। बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर हिजाब को एक मसला बना दिया और इस पर पाबंदी आयद करते हुए एक गैर जरूरी तमाशा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने के एक बेंच ने कहा कि हिजाब से मुतालिक कोई तनाज़ा नहीं है। मज़कूरा बेंच ने यह कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत राह को इख्तियार किया है। ये मामला दस्तूर के दिफात 14 और 19 से ताल्लुक़ रखता है और ये बात शख्सी इख्तियार से ताल्लुक़ रखती है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुसल्लिमा पर प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज डॉन इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग डॉन हाई स्कूल मलकपेट में जल्द आगाज अमल में आएगा। ये 3 मॉडल्स पर मुश्तमिल 9 माह का कोर्स है। इस कोर्स के दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के जरिए सरगर्म तरबियत दी जाएगी। मॉनेस्ट्री मेथड की तालीम भी दी जाएगी। इसके अलावा अंग्रेजी बोलचाल भी सिखाई जाएगी। निज तजुर्बेकार और मारूफ माहिरीन तालीम के लेक्चर्स का एहतमाम किया जाएगा। इस कोर्स में शिरकत के लिए कम अज कम काबिलियत SSC है। इस कोर्स के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो पूरी दुनिया में काबिल कबूल होगा। इंस्टीट्यूट के सरबराह फजलुर रहमान खुर्रम ने तालिबात से इस्तिफादा की ख्वाहिश की है। दाखिलों के लिए डॉन हाई स्कूल मलकपेट पर रास्त राब्ता किया जा सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि बिजनेस मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद तुलबा मुलाजिमत को तरजीह देते हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एक तालिबा ने चाय की दुकान खोल ली। रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाली वर्तिका सिंह नामी लड़की बीटेक की तालीम हासिल कर रही है। वो तालीम मुकम्मल होने के बाद मुलाजिमत के इंतजार के बजाय खुद का कारोबार करने की ख्वाहिश थी। तालिबा ने फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड में बीटेक चाय वाली के नाम से दुकान खोली है। यहाँ हमा अक़साम की चाय दस्तियाब है। तालिबा की ये चाय की स्टॉल शाम 5:30 बजे खुलती है और रात 9 बजे बंद हो जाती है। तालिबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तालिबा का कहना है कि वो स्टार्टअप की ख्वाहिशमंद थी और मुलाजिमत के लिए 4 साल इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने तालीम के साथ साथ अपना कारोबार शुरू किया। तालिबा के मुताबिक वो खुद कफील होने के साथ साथ दूसरों को मुलाजिमत फराहम कर सकती है। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया पेश आया। नॉर्थ कैरोलिना में एक नामालूम बंदूक बरदर ने सड़क पर जाने वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए। शुमाली कैरोलिना में नेवस रिवर ग्रीनवे के करीब एक सफेद फार्म नौजवान की फायरिंग से 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, कई जख्मी हुए। हुकाम का कहना है कि जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम ने कहा कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हलाक होने वालों में एक पुलिस अहलकार भी शामिल है। इस दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो इस वक्त एक गैरेज में छुपा हुआ है और पुलिस ने नौजवान को घेरे में ले लिया। पुलिस ने अतराफ के इलाकों में मुखिम अफराद को घरों से ना निकलने का मशवरा दिया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।